अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कुरानटीन अफसाना यानी राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ। सबसे पहले आपको पढ़ा भी दे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में जान लीजिए। तो राजेंद्र सिंह बेदी 1915 ईस्वी में पैदा हुए लाहौर में, आपको ध्यान रखना है, ठीक। और राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल 1984 ईस्वी में हुआ मुंबई में। पैदा हुए लाहौर में और इंतकाल कहाँ हुए? तो मुंबई में। ये आपको ध्यान रखना है। राजेंद्र सिंह बेदी को याद रखना है। इनका पहला अफसानवी मजमुआ पूछता है तो दाना व दाम याद रखना है। और उसके बाद इनका पूछता है एक नावल का नाम, और एक नावल का नाम एक चादर मैली से, इसका नावल का नाम है एक चादर मैली से। और उसके बाद ध्यान रखें, और इनका एक ड्रामा का नाम है सात खेल। अफसानवी मजमुआ कई है, तो इसमें से आपको बताएं कि ये दाना व दाम ज़्यादा याद रखना है। और उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी की वफ़ात 1984 में हो जाता है। 1931 में ये भी ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक का इम्तहान पास करते हैं। तो ये राजेंद्र सिंह बेदी से इतना सवाल अच्छा है, और इनको पद्म श्री से नवाजा जाता है, ठीक ना। तो ये राजेंद्र सिंह बेदी से इतना। अब देखिए कुरानटीन, हल्का फुल्का इसका भी खुलासा बता देते हैं, और आपको समझ में आएगा तब आप जवाब दीजिएगा, ताकि आप भी जवाब दे सके। देखिए, सबसे पहले कुरानटीन बता दें, ये एक जगह का नाम है जहाँ प्लेग के मरीजों को रखा जाता है। प्लेग जो है, ये रोग प्लेग है। ये रोग किस कारण होता है? तो चूहों के कारण होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये प्लेग में दो किरदार रहता है। एक का नाम रहता है भागो, विलियम भागो, और एक का नाम रहता है, आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर। एक रहता है किरदार डॉक्टर, आपको ध्यान रखना है। एक डॉक्टर रहता है, एक पादरी रहता है, रेवरेंड मुंतल आवे, ये भी रहता है। तो आपको ये दोनों तीनों किरदार याद रखना है। उसके बाद आप ध्यान रखिए कि कुरानटीन को जगह ये दोज़ख कौन बताते हैं? तो ये भागो बताता है। भागो किस लिए बताता है? कि एक शरीफ व्यक्ति को जब देखता है कि किस तरह से पेट्रोल डालकर मरीज़ों को इस तरह से अजल कर दिया, यानी जला दिया जाता था। उसमें एक ऐसा व्यक्ति भी थे जिनको जल रहे थे, और उनको बचाने के चक्कर में एक दोनों बाजू भागो को क्या हो गया था? जल गया था। और आपको अच्छा से पढ़ाए थे कि भागो एक ऐसा किरदार है, एक गरीब व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति है, जबकि उसका किरदार इस तरह से मुतासिर करता है लोगों को, ताकि लोग उससे मुतासिर हो जाते हैं। डॉक्टर भी आगे उसके फेल हो जाते हैं। और डॉक्टर जो रहते हैं, आपको बताएं कि उनके ब्रांडी पीने का बार बार आदत है डॉक्टर को, जो एक दिन इतना ब्रांडी पी लेते हैं कि लगता है कि उनको खुद ही प्लेग हो गया है। और भागो के भी बारे में आपको बताएं कि भागो किस तरह से जो है उसकी बीवी और 1.5 साला बच्चा भी उसके छाती पे लौटता हुआ उसकी बीवी के साथ इसी मर्ज में, यानी प्लेग के कारण ही मर जाता है। ये आपको बताया। और डॉक्टर के बाद हफ्ते हफ्ते जाता है, और पादरी से भी क्या कहता है कि ये कुरानटीन ये जो जगह है, ये एक जहन्नम यानी दोज़ख से भी बदतर बताइए। ये बताएं आपको अच्छा से, यानी ये कुरानटीन अफसाना में इस तरह का जिक्र है, और आपको पढ़ाई भी अच्छा तरह से आप लोग समझ भी गए थे। तो ये कुरानटीन में जिक्र है जो आपको बताया जा रहा है। यानी कुरानटीन क्या है? एक जगह है जहाँ मरीज रहते हैं, प्लेग के मरीज। जिस तरह से अभी कोरोना वायरस हो गया था, इसी तरह से ये भी एक रोग था जो चूहों की वजह से होता है। और डॉक्टर और भागो, उसमें दो किरदार रहते हैं। और भागो बहुत मेहनत करता है। एक तो देखता है कि बीवी का इसका मृत्यु हो जाता है, और यानी इंतकाल होने के बाद और मेहनत करने लगता है, क्योंकि जब देखता है कि बीवी इसी के चक्कर में मर गई तो और मेहनत से करने लगता है। एक दिन डॉक्टर उससे पूछता है कि भागो, मौत से तुमको डर नहीं लगता है? तो भागो क्या कहता है कि मौत तो एक दिन मुकर्रर है, यानी मौत तो सबको आना है, तो मौत से क्या डरना। और ये कितना खौफनाक जगह है कुरानटीन, आपको बताएं, आप समझ भी सकते हैं। तो ये रहा एक अफसाना खुलासा, और राजेंद्र सिंह बेदी के भी बारे में बता दिए। तो अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर, आप भी सवाल का जवाब दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है, कुरानटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र है? हम बताएं, ये एक अफसाना है, तो अभी बताएं, ये प्लेग का जिक्र है। तो ये आसान सा सवाल है। बेदी का पूरा नाम, तो ये देख लीजिए, राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ है? ये दिया है राजेंद्र सिंह, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुरानटीन का ताल्लुक किस सिंह से? अभी बताएं कि अफसाना है, ढूंढ लीजिए अफसाना, बिल्कुल सही जवाब। बेदी के वालिद का नाम क्या है? हाँ देखिए, दो छोड़ दिए थे आपको बताना। बेदी के वालिद का नाम था हीरा सिंह बेदी, आपको ध्यान रखना है। बेदी के वालिद का नाम था हीरा सिंह बेदी, हीरा सिंह बेदी। और इनका जो वालिदा का नाम था, यानी माँ का नाम था शिवा देवी, आपको ध्यान रखना है। माँ का नाम क्या था? तो माँ का नाम शिवा देवी था। ये भी आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से, शिवा देवी। ये दोनों वालिदा का, ठीक। अब देखते हैं हम लोग। चलिए, बेदी के वालिद का नाम क्या है? तो बताए भी, ये हीरा सिंह बेदी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। दर्ज जेल में से किसकी पैदाइश लाहौर में? पहले ही बताएं, देखिए आप लोग भी लगा दीजिए। बेदी की पैदाइश लाहौर में हुई। बेदी के वालिदा का नाम क्या है? बताए भी, शिवा देवी ये है। चलिए, बेदी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? बताए भी, 1931 ईस्वी में। बेदी ने लाहौर किस रिसाले में इदारत की? तो ये नहीं बताए थे, तो ये आपको यह ध्यान रखना है, सारंग।
जेल में से कौन सा मजमुआ बेदी का नहीं है? तो ये दाना बादाम बताएं, ये ग्रहण, ये मुक्ति, ये सब है, लेकिन अलाव, ये आदमी के रूप, ये सुहेल अजीमाबादी के, तो इसलिए इनका नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए, बेदी की वफ़ात कब हुई? तो बेदी की वफ़ात आपको बताएं 1924 ईस्वी में। बेदी की वफ़ात कब हुई? तो 1924 ईस्वी में, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे सवाल की ओर हम लोग देखते हैं, और सवाल कम बचा है। चलिए, जेल में से बेदी किस खिताब से नवाजा गया? तो पहले ही बताया कि इनको पद्मश्री का खिताब मिला। बेदी की वफ़ात कहाँ हुई? तो देखिए बताया ना, मुंबई में। पैदा हुए लाहौर में और इंतकाल कहाँ किया? मुंबई में। दर्ज जेल में से कौन सा अफसानवी मजमुआ बेदी का है? देखिए अफसानवी मजमुआ बेदी का है, ये कोख जली है, ये ध्यान रखना है। अनोखी मुस्कुराहट, ये उनका नहीं है, ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है, ठीक। और ये भी अलाउ सुहेल अजीमाबादी के, आपको बताएं। तो याक मचोली भी नहीं, तो क्या है? बी, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं। अफसाना क्वारंटीन में मरकजी किरदार कौन है? बताएं कि मरकजी किरदार भागो रहता है। देखिए किस तरह से ऑप्शन है, फागो, सावन, राघो, तो ऑप्शन नहीं मारना, ये भागो यहाँ है। बेदी कहाँ पैदा हुए थे? तो ये आसान सा सवाल है, लाहौर में पैदा हुए थे। क्वारंटीन किसका अफसाना है? राजेंद्र सिंह बेदी का, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। तो ये रही एक छोटी सी वीडियो। आपको इस तरह की वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।